हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाऊंगा, एक ऐसे फ़नकार से मिलाऊंगा और दिखाऊंगा जो रियल में कलाकार है, असली कलाकार है। आपने अब तक के फ़िल्मों के अंदर बहुत सारे अदाकारों की अदाकारी देखी होगी कि उनके डायलॉग बोलने पे आप हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये है असली कलाकार। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कलाकारी रोड पे दिखाते हैं और इनका सिस्टम ऐसा होता है दोस्तों कि दो बाम्बू एक साइड क्रॉस करके और दूसरे बाम्बू दूसरे साइड क्रॉस करके और उसके बीच में रस्सी ऐसी स्ट्रेंच करके टाइट करके लगाते हैं और साथ में ये देखिए खूंटे से फंसाते हैं दोनों साइड में। और उस रस्सी के ऊपर जो है कोई भी कलाकार, जैसे इस वक्त ये बच्ची जो है कुछ 12-13 साल की है, ये रस्सी के बाद खड़ी हुई है और उसके साथ में एक वो डंडा यानी बाम्बू उसको बैलेंस कर दी। वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके होने से ही वो बैलेंस बनता है। तो फ़िलहाल अभी मैंने ये आपको जो लाइव दिखाया ये दोस्तों कांदीवली ईस्ट में ठाकुर पॉलीटेक्निक के पास में मैं शूटिंग कर रहा था और उसी दरमियान ये यहाँ पे ये बच्ची जो है अपनी कलाकारी को लोगों को दिखा रही थी। दोस्तों असली के रियल कलाकार तो ये होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया एक्चुअली में ठाकुर पॉलीटेक्निक फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है जहाँ पे हमेशा शूटिंग होती रहती है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसके साथ में यहाँ पे जो है प्लेन एक रखा बनाया गया डिज़ाइन करके। तो वहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा था तो मैंने कहा कि इस वक्त जो लाइव चीज़ है वो दोस्तों को बताऊँ। दोस्तों हाँ, इनकी भी कद्र करो आप, और इनकी कद्र इसलिए करो कि ये जिस तरह से बैलेंस करके जो रियल में लाइव आपको अदाकारी दिखा रहे हैं ये आप क्या मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि पहले की फ़िल्मों में और कभी कभी फ़िल्मों के अंदर ये सीन भी ऐसा रहता है कि कोई भी लेडीज़ या जेंट्स या कोई बच्चा इस तरह से करता है तो दोस्तों वो उनको रिटेक नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बार रिटेक मिलता है। उसके बाद में उसको डायरेक्टर टेक करता है। लेकिन ये वन टेक में ही बच्ची जो कर रही है, देखिए इसके पैर कैसे पीछे जा रहे हैं, अभी आगे से पीछे जा रही है। और उसके साथ में ये क्या कर रही है कि वो डंडे को पकड़ के बैलेंस करके और जंप कर रही है ताकि वो जंप करने से जो है वो रस्सी भी हिले ताकि आपको मूवमेंट मिले और मूवमेंट मिलने के साथ साथ आपको लगे कि बच्ची वाकई में इसके बाद बैलेंस बनाए हुए है। दोस्तों ये है आम ज़िंदगी की शुरुआत। जी हाँ, इस तरह की फ़नकारी अदाकारी को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और वाकई में ये दिल जिगरे की बात है। और इस तरह से ये बच्ची जो है जैसे चल रही है, बैलेंस बना रही है, मैंने आपको ज़ूम करके अच्छे से देखा। और ये जो इसकी माँ है, माँ ने सारा पूरा सेटअप लगाया है और नीचे खड़ी भी है। दोस्तों खाली ये ऐसा नहीं कि बच्ची वो चल रही है और उसके ऊपर वॉक कर रही है, हिल रही है और माँ चुपचाप खड़ी, नहीं, उसकी नज़र हुस हर चीज़ पे है कि अगर इन केस बच्ची कभी बैलेंस बिगड़ता है या कभी आगे पीछे होता है या बच्ची नीचे आती है तो ये माँ वो है जो उसी तरह से जाके उसको पकड़ेगी जैसी एक माँ बाप अपने बच्चे का केयर करते हैं। ये तो एक खेल है क्योंकि ज़िंदगी चलाना है और पेट के लिए कुछ भी इंसान करता है। वैसे ही इस वक्त ये बच्ची जो है लोगों का मनोरंजन कर रही है और मनोरंजन करने के साथ साथ जो है इसके ऊपर रस्सी के ऊपर चल रही है। अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको ये सीन या फ्रंट से लगा के दिखाया है दोस्तों, हाई स्पीड। जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड को कहते हैं स्लो मोशन, यानी बिल्कुल स्लो मोशन में हर चीज़ आपको जैसे इस वक्त दिख रही है कि ऑटो रिक्शे जा रहे हैं, स्लो मोशन में चल रहे हैं, बच्ची आ रही है और बाम्बू जो लिए भी वो स्लो मोशन में हिल रहा है, डुल रहा है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। और उनकी माँ नीचे निगाहें उठा के अपनी बच्ची को देख रही कि बच्ची बराबर है कि नहीं। काम तो वो पूरा करेगी लेकिन माँ का ध्यान उसकी अदाकारी के अलावा कि बच्ची कभी बैलेंस बिगड़े ना और गिरे ना, तो इस हिसाब से खड़ी हुई है। वाकई में कभी आप लोग इसके लिए कोशिश मत कीजिएगा, ट्राई मत कीजिए क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस और बचपन से इन लोग करते आए हुए हैं। इसके लिए जो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी आम इंसान की ज़िंदगी के लिए ये बहुत बड़ा जोखम है जिससे कभी भी नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और कोशिश ये कीजिए कि वो काम कीजिए जो आपने प्रैक्टिस की है और कर लिया है। तो आप बात फिर आते हैं दोस्तों कि फ़िल्मी अदाकारी ऐसी है कि वो आपको एक रिटेक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10, 12, 50 रिटेक मिल जाते हैं। उसके बाद में डायरेक्टर खुद तय करता है इसमें से कौन सा अच्छा और बेहतरीन शॉट है। और कभी-कभी अदाकार भी क्या करते हैं भाई कि अगर ये शॉट अच्छा नहीं तो डायरेक्टर को बोलते हैं सर प्लीज़ एक वन मोर। लेकिन यहाँ पे कोई मोर नहीं है, वन टेक है दोस्तों। तो इस अदाकारी को आप लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? और बच्ची भी देखिए कितने प्यार से, मोहब्बत के साथ में
पैरों को, नन्हे-नन्हे पैरों को जो है पीछे लेके जा रही है, कभी आगे लेके जा रही है और बम्बू से अपने आप को बैलेंस किए हुए है और साथ में अपने सिर के ऊपर एक उसके जो है एक पीतल का एक डोव रखा हुआ है और उसको रख के बैलेंस करिए, ताकि उससे ये समझ में आपको आ जाएगा कि वो बिल्कुल बैलेंस में है। तो दोस्तों, वाक़ई में इस कलाकारी को क्या कहेंगे आप? हाँ, ये वो चीज़ है जिसके लिए इस वक्त रोड के ऊपर इन लोग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक छोटा सा इन्होंने सेटअप लगा के रखा है। ये लाल लाल जो प्लास्टिक चढ़ी है वो है स्पीकर, और स्पीकर के साथ में जो वो एक थाली रखी है उसके अंदर उनके जो है कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे बांधने की रस्सी या कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तो दोस्तों, ये फ़लसफ़ा है असली ज़िंदगी और नकली एक्टिंग का। जी हाँ, तो दोस्तों अभी मैं आपको कई एंगल से, कई तरफ से शूट करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको इस बच्ची को जंप करते हुए और डंडा लेके जाते हुए दिखाया था फ्रंटल से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैक से, कि बच्ची के कदम कैसे रस्सी पे चल रहे हैं, उसकी माँ की नज़रें कैसे हैं। अच्छा, माँ की नज़रें से इस बात पे रहती हैं कि दोस्तों कि अगर कुछ भी बैलेंस बिगड़ता है, फटाक से बच्ची को वो कैच कर ले। काम पे तो ध्यान है, लेकिन साथ में बच्ची के ऊपर वो एक माँ का जो प्यार होता है वो भी साथ में। और ये देखिए दोस्तों, रोड के ऊपर लोग खड़े हुए हैं और देख भी रहे हैं और बहुत अच्छा कमाल है। और ये वो काम है कि जो आम आदमी, आम इंसान नहीं कर सकता है। तो ये है फ़िल्मी फ़लसफ़ा और रियल लाइफ़ का फ़लसफ़ा। तो हमने आपको दोनों तरह का दिखाया और बच्ची भी बड़े कमाल के साथ में आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। यानी मूवमेंट कैसे ले रही है, अभी तक तो फ्रंट से जा रही थी, अभी वो आगे जाके पीछे आ रही है और साथ में जंप उसका जो दोस्तों देखो बहुत फ़ास्ट होता रहा, फ़ास्ट होता चला रहेगा। और मैं भी कैमरे में उसी हिसाब से कैद कर रहा हूँ कि उसके सर के जो वो एक लुटिया रखी है तांबे की, कि वो गिर भी नहीं रही है और बच्ची जो है उसको एक टांग पे जो है जंप कर रही है और चलने फिरने का जो है मामला हो रहा है दोस्तों। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें इस बच्ची के और करतब दिखाऊंगा दोस्तों। रियल लाइफ की ज़िंदगी और नकली लाइफ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, वो सारा आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं ख़ुद एक एक्टर की हैसियत से मैं ख़ुद आपको बोलना चाहूँगा कि जब हमें कोई फ़िल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में या कोई भी मुझे कैरेक्टर मिलता है, तो उस कैरेक्टर को रीड करते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कॉस्ट्यूम पहनने के बाद कि अपने आप को उसमें ढाल लें। लेकिन वो ढालने का मतलब ये कि सारे लोग लगे रहते हैं, यानी उसके अंदर कॉस्ट्यूम वाला एक अलग रहता है, ड्रेस वाला प्रेस करके अलग देता है, फिर मेकअप मैन मेकअप कर देता है। उसके बाद में फिर हम जब कैमरे के सामने जाते हैं तो कैमरामैन अपनी कैमरे की टेक्निक दिखाता है और डायरेक्टर वो एक्शन दिखाता है जो उसको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो डायरेक्टर है, ना कैमरामैन है और ना ही कोई टेक्नीशियन है जिसको जो मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ में ऊपर वाले की, खुदा की मदद है, ईश्वर की मदद है, गॉड की मदद है और भगवान की मदद है, यानी लोगों की दुआएं हैं जो इनको रोके हुए हैं। और ये इसी फ़लसफ़े को लेके चलते हैं कि हमारा साथ, हमारा काम, हमारे काम को अंजाम सिर्फ ऊपर वाला देगा। बच्ची की मेहनत और उसका कमाल और कठोर तरह से काम करने का तरीका वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्ची ने देखिए दोस्तों रिदम को स्लो स्लो किया। एक्चुअली में दोस्तों जब हम शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर नीचे फाइटर लोग गद्दे लगा देते हैं। ये जब ये इस तरह का कोई सीन होता है और फाइटर लोग खड़े रहते हैं और कैमरा जब ऊपर दिखाया जाता है तो नीचे कि कभी बैलेंस बिगड़े तो उसको पकड़ लें आर्टिस्ट को। अभी फ़िलहाल ये बच्ची अब करतब क्या दिखाने जा रही है कि उसने एक रिंग जो है पैर में फंसा रखा है और उस रिंग को घुमा रही है। जो रिंग साइकिल का रिंग दोस्तों है उससे उसने बनाया है टेक्निकल तरीके से, इनके माँ या इनके जो भी लोगों ने। और उसको देखिए कैसे चला रही, जैसे कोई इंसान साइकिल चलाता है तो वैसे ही ये बच्ची जो है रस्सी के ऊपर जो है साइकिल का व्हील के ऊपर चलाती हुई जा रही है। और ये देखिए नन्हे नन्हे छोटे छोटे से पैर कितने खूबसूरत रिंग के अंदर लग रहे हैं दोस्तों। इसकी कारीगरी, इसके हुनर और इसके जज्बे को सलाम करना चाहिए। और आप लोग को भी कभी अगर ऐसे लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है तो दोस्तों उसका ख्याल रखिए। डू वॉट एवर यू वांट टू डू, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने देश के लिए, हित के लिए कुछ अच्छा सोचिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई पे गौर कीजिए और पढ़ने लिखने के बाद अपने मुकाम, अपनी रास्ते को चुनिए। और दोस्तों हाँ, जाने से पहले एक बात मैं बोलूँगा, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ दोस्तों मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, नयापन लेके आऊँगा, फिल्मी दुनिया की बातें, फिल्मी दुनिया की गपशप, लोगों का इंटरव्यू सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा। ओके दोस्तों।
बाय, टेक केयर।